श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तजनों की तत्काल मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत पशुपति व्रत की सरलतम पूजा विधि सुबह की कैसे करें, विस्तार से इस वीडियो में आज आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले इस व्रत की पूजा मंदिर में ही की जाती है, तो कोशिश कीजिएगा सुबह के समय आप सभी मंदिर जाएं और वहीं पर पूजन करें। जैसे मैं शिव मंदिर गई हूँ, इससे पहले आप सभी को मैंने पूजा में क्या सामग्री लगेगी इसका पूरा वीडियो आप सभी को दिया है। तो मैं गई हूँ शिव मंदिर। आप सभी पूजा की सामग्री को ढक कर ले जाना शास्त्र सम्मत बताया जाता है, सही बताया जाता है। कोशिश कीजिएगा पूजा की सामग्री को ढक कर ले जाएं। इसके बाद जहां पर भी आप बैठे वहां पर आसन का चुनाव करें। बिना आसन के पूजा सफल नहीं मानी जाती। उसके बाद मंदिर में जो कचरा इत्यादि पड़ा है वहां पर पूजा स्थल पर, तो उसे भी कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने साफ किया आप भी साफ करें। अब बारी आती है हम सभी को सबसे पहले दीपक लगाने की। तो सबसे पहले दीपक लगाया जाता है किसी भी पूजा पाठ में, कोई व्रत की पूजा हो, कोई पाठ हो, सबसे पहले दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है चावल का आसन देने के बाद, उसमें जो है विशेष रूप से हमारी पूजा का यह साक्षी माना जाता है। तो सबसे पहले एक घी का दीपक लगा लेंगे। अब थोड़ा सा पुष्प और चावल हाथ में लेते हुए महादेव से कहेंगे कि हे महादेव, आज मैं आपके पशुपति व्रत को करने जा रही हूँ। मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है और मैं इस शहर में निवास करती हूँ। आज मेरी जो व्रत हैं उन्हें आप संपन्न बनाना, यह मेरी मनोकामना है। इस प्रकार से संकल्प की यह विधि होती है। अब हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज पर जल समर्पित करते हैं क्योंकि वह परम पूजनीय माने जाते हैं। उसके बाद आप सभी देख रहे होंगे सबसे पहले माता रानी की जो भगवान शिवलिंग पर सभी स्थान हैं उन स्थानों पर जल समर्पित करना चाहिए। माता रानी का हस्तकमल है और साथ ही अशोक सुंदरी का स्थान है। यह नहीं कि सिंपल सा शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दिया जाए, यह सही नहीं है। पूरे शिवलिंग पर जो है जल को देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब जल समर्पित कर दिया, इसके बाद आप सभी पंचामृत का निर्माण कर ले गए होंगे, दूध, दही, घी, शक्कर। तो उससे भी आप सभी को जल समर्पित करने के बाद, दूध समर्पित करने के बाद जल समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही जल जो है सभी देवी देवता जो यहाँ पर विराजमान है, भगवान कार्तिकेय, माँ गौरा और नंदी महाराज, तो उन सभी को भी जल समर्पित कीजिएगा। दूध जो है भगवान शिव पर ही अभिषेक करें, सभी पर जल समर्पित करें, बस यह पर्याप्त है। अब जो है विशेष रूप से गुरुदेव हम सभी को कहते हैं जल हमेशा घर से लेकर जाइएगा और जल का लोटा कभी खाली न लाएं। तो देखिए मैंने किस तरह से जलाधारी से बहते हुए जल को अपने कलश में ले लिया है। यह विशेष नियम माने जाते हैं शिव पूजा में। इस वीडियो में आप बहुत सारे शिव पूजा के नियमों को जान लेंगे जो कि शास्त्र युक्त हैं और विशेष रूप से हमेशा काम आते हैं। अब बारी है जल करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद भगवान शिव के श्रृंगार की। तो चंदन जो है मैंने घिस लिया है। आप कोई सा भी चंदन ले सकते हैं, सभी चंदन जो है महादेव को अति प्रिय हैं। तो इस तरह से महादेव को त्रिपुंड धारण करवाएंगे सबसे प्रथम में। यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महादेव को अत्यधिक प्रिय है। तो सबसे पहले त्रिपुंड बना लेंगे महादेव का। उनके नाग देवता जो उनके साथ विराजमान हैं उन पर भी जो है हम सभी चंदन समर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को चंदन समर्पित करेंगे और साथ ही कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, सभी को जो है चंदन इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर समर्पित किया जाता है। और उंगली देख पा रहे होंगे किस उंगली से हमेशा पूजा करें। कई लोगों को यह बात पता होती है परंतु कई लोगों को यह बातें पता नहीं होती है। तो ऐसे में अब बारी आती है अक्षत अर्थात अखंड चावल। वह भी जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निरंतर भाव यह होना चाहिए कि हम पशुपति व्रत को कर रहे हैं, महादेव हमारी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना संभव हो जाप करें। इसके साथ ही मैंने दीपक लगा लिया था तो धूप भी लगा दी थी। अब यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आपके पास हो, संभव हो, सक्षम हो आप लाने में तो अति उत्तम है। ला सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गणेश जी महाराज को समर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। आँख, दतूरा, बेलपत्र, जो भी आप सभी को यह तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिल जाए या तीनों मिल जाए तो अति उत्तम है। अब यह चीज़ें जो है आप शिवलिंग पर ऊपर से रख सकते हैं या जो है शिवलिंग के साथ में रख सकते हैं। सभी चीज़ें मान्य मानी जाती है।
कोई भी पूजा पाठ करें, कोई सामग्री न ला पाएँ तो मन में किसी तरह की शंका न लाएं कि मैं ला नहीं पाई, या कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से आप चढ़ाएं। देखिए, थोड़ा थोड़ा नियमों को सीख लिया जाए तो ये जीवन पर्यंत काम आते हैं। अगर ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव तो भोले भंडारी हैं, वह तत्काल मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। जिस भी भाव से आप पूजा करें, परंतु भाव सच्चे होने चाहिए। इसमें जो है विधि विधान उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में मैंने बेलपत्र भी सभी देवी देवताओं को अनगिनत संख्या में समर्पित कर दिए हैं। जितने हैं उन्हें समर्पित कर दीजिए। गिनती इत्यादि जो है इसमें कम ही महत्वपूर्ण होती हैं। दुर्वा भी समर्पित कर दी है गणेश जी महाराज भगवान शिव को, और साथ ही सुपारी भी समर्पित कर दी है। या तो उद्यापन के दिन कोशिश कीजिए, नहीं तो सुबह शुरू के दिन तो करीब करीब सारी चीज़ें लेके आ पाएँ तो बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद जो है मैंने वस्त्र रूपी कलावा भी गणेश जी महाराज को समर्पित कर दिया है। भगवान शिव सभी देवी देवताओं को समर्पित कर दिया है, परंतु माता रानी और भगवान शिव का मैं गठबंधन करूंगी। इसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। तो दोनों को मैंने इस तरह से गांठ तो नहीं लगाई है, परंतु हाथ की तरह से मैंने इसे मसल दिया है, जिससे कि यह बहुत अच्छी तरह से माँ गौरा भगवान शिव का गठबंधन हो गया है। अब इत्र भी जो है हमेशा पूजा पाठ के काम में आता है, तो एक बार लाकर रख लीजिए और सभी देवी देवताओं को इत्र भी समर्पित कर दीजिए। अब भस्म जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय है, एक बार इसे बनाकर अपने घर पर रख लीजिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो भस्म कैसे बनाएं इसका भी वीडियो मैं आप सभी को दूंगी। मेरे घर पर देखिए हमेशा यह रखा रहता है भस्म। इस तरह से जो है महादेव को यह भी जो है समर्पित कर देंगे। इस तरह से सरल प्रक्रिया होती है पशुपति व्रत की सुबह की पूजा की। इसके बाद मैं शाम की पूजा कैसे करें इसका भी आप सभी को जरूर से वीडियो दूंगी। अब आप बारी आती है भोग की। भोग की आप जो बना सके सुबह के समय आप चढ़ाएं तो अति उत्तम है, नहीं तो सामान्य तौर पर घर पर केले बताशे जो भी फल फ्रूट हैं वह होते ही हैं, तो सामान्य तौर पर वह आप समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज को कहें कि प्रभु भोग स्वीकार करें, फिर भगवान शिव, फिर गणेश जी महाराज, सभी देवी देवताओं को इस तरह से स्पर्श करवाएं। और सभी को यह जो है यह गलती ना करें कि शिवलिंग के ऊपर ही कई महिलाएं रख देती हैं, कई पुरुष जन रख देते हैं। ऐसा माना जाता है, यह शुभ नहीं माना जाता। परंतु फूल पत्तियां तो चलो रख दी, कोई दिक्कत नहीं है, फूल पत्तियां हैं वह कोई नुकसान नहीं कर। परंतु कोई फल आप पकड़ रहे हैं और शिवलिंग के ऊपर रख दे रहे हैं या माता रानी के हस्तकमल पर रख दे रहे हैं, यह सही नहीं माना जाता। अब बारी आती है दक्षिणा समर्पित करने की। जो भी हम चीज़ें नहीं ला पाए हैं, मात्र 11 रुपये आप दक्षिणा रख दीजिए। इससे ज़्यादा कर सके तो कहना ही क्या अति उत्तम है। इसके बाद बारी आती है, सभी पूजा संपन्न हुई सुबह की। अब जो है हम एक घी का और दीपक लगा लेंगे। चाहें तो धूप की आरती भी कर सकते हैं या आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। अगर आप दीपक लगाने में असमर्थ हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले गणेश जी महाराज की कोई आरती आती हो तो उसे जो है आप गाकर आरती कर दीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर भगवान शिव की कोई भी आरती आप गाते हुए महादेव को इस तरह से जो है आरती कर लीजिए पूर्ण रूप से। अब भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और जो मन की बात है वह महादेव को कहें और इस तरह से महादेव को प्रणाम करें। यह होती है पशुपति व्रत की सुबह की पूजा, जो पूर्ण मानी जाती है और अत्यधिक उत्तम मानी जाती है। अगर कुछ रह गया हो तो उस चीज़ के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और पूर्ण रूप से इस तरह से सरल विधि से आप सभी पूजा करने का प्रयास कीजिए। यह थी जानकारी पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। महादेव माँ शिव शक्ति आपकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।